वो रात जो कभी खत्म ना हुई। हर शहर के किसी कोने में एक ऐसी जगह होती है जो लोग अफसाना समझते हैं, लेकिन असल में वो एक राज होती है। ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जो शहर से दूर जंगल के बीच में थी। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, हंसी, चीखें और कभी-कभी कदम चलने की हल्की सी आवाज। मैंने ये सब सुना, लेकिन मुझे अफसाने कभी नहीं रोक सकते। मैं जर्नलिस्ट हूं, सच्चाई का पीछा करना मेरा काम है। एक रात क्यूरियोसिटी मुझे उस हवेली तक ले गई। लोग मुझे रोक रहे थे, मत जाओ, वहां मौत का साया है। लेकिन मुझे डर नहीं लगता था। मैं तोर्ची और कैमरा लेकर हवेली के सामने जा पहुंचा। हवेली का पुराना टूट चुका दरवाजा अचानक बिना आवाज के खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक मेरी रागों में उतर गई। हवेली में सिर्फ धूल, पुराने साजो सामान और अजीब पेंटिंग्स नजर आ रही थी। मुझे लगा जैसे वो पेंटिंग्स मुझे घूर रही हैं, लेकिन मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद मेरा वहम है। लेकिन अंदर कुछ था जो मुझे देख रहा था। मैं आगे बढ़ता गया और एक कमरे में गया। वहां मुझे एक पुरानी डायरी मिली जो किसी जारा नाम की लड़की की थी। डायरी का एक पेज खोलो तो उस पर लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम वापस नहीं जाओगे। मैंने ये लाइन पढ़ी और हंसने की कोशिश की, लेकिन अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। इसी बीच दरवाजा जोर से बैंड हो गया। टॉर्ची की रोशनी में मुझे एक परचई दिखी, एक लड़की की परचई। वो लड़की मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखना चाहा, मेरे पैर जम गए। वो इंसानी चेहरा नहीं था, वो कुछ और था। मैं हवेली से भागना चाहता था। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। मुझे लगने लगा कि मेरी चीखों की आवाज हवा में गुम हो रही है। पहले चीखें सुनाई दी, फिर वो हंसी जो अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं एक और कमरे में भाग कर गया और वहां एक बड़ा आईना था। जब मैंने आईने में देखा, तो मुझे अपना चेहरा नजर नहीं आया। उसकी जगह वो लड़की खड़ी थी। उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, अब तुम भी यहाँ के हिस्सा हो। लेकिन अब कहानी यहाँ खत्म होती है या नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर है। हवेली के राज जाने के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। शायद अगली कहानी तुम्हारे शहर की हो।